Good morning, students. Today's topic is Human Genome Project. This topic we will do totally from NCERT. What do we mean by Human Genome Project? Let us see. पूरा तो ये नहीं आ सकता topic. There are various subtopics in it. Why Human Genome Project is called a mega project? This is the question. What are the goals of Human Genome Project? What are the methodologies of Human Genome Project? What are the salient features and applications of Human Genome Project? Let us solve them one by one. We have seen that sequence of nitrogenous bases in DNA, it determines genetic information of an organism. Or we can say genetic makeup of an organism lies in DNA sequences. Then second is two individuals, they differ from each other. It means the DNA sequence is different in them, at least at some places. So these 2 points, कौन से? कि sequence of nitrogenous bases in DNA, it determines the genetic information, and if the two individuals they differ from each other, it means their DNA sequence is different at least some places. These 2 points, they led to the finding out of complete DNA sequence of human genome. मतलब कि हमारे जो 1 से 23 क्रोमोसोम्स हैं, उन 23 के 23 क्रोमोसोम्स पर नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस क्या है, ये पता लगाना इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. And with the establishment of genetic engineering technique, it was possible that we can isolate and clone any piece of DNA. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम न्यूक्लियस में से किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस से डीएनए निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज यानी क्लोन्स बना सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग that is sequencing human genome was launched in 1990, and it was a 13-year long project, and it completed in the year 2003. Now next is, why is human genome project called a mega project? इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? देखो, डीएनए में ह्यूमन जीनोम में हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितना था. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर वाज 3 × 10⁻⁹. दिस मच बेस पेयर्स वर प्रेजेंट. एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की, एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग जानने की कीमत कितनी है? $3. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सारे के सारे जीनोम को, टोटल ह्यूमन जीनोम को डिकोड करने की कॉस्ट कितनी आएगी? $9 बिलियन. नाउ अगर हम सीक्वेंस लिखें, अगर हम नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस लिखनी शुरू करें जो 23 क्रोमोसोम्स पर हैं, हमें पता है क्या सीक्वेंस है? 4 ही लेटर की तो सीक्वेंस है, ATGC. यही लेटर्स हैं जो डिफरेंट सीक्वेंसेस में आते हैं. अगर हम एक पेज पर 1000 लेटर्स लिखें, कौन से लेटर? इनमें से ही कोई. ऐसे एक पेज पर 1000 लेटर लिखें और एक कॉपी जिसमें 1000 पेजेस हों, तो ऐसी 3300 नोटबुक्स रिक्वायर्ड होंगी पूरे जीनोम की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए. और दिस इज़ अ वेरी दिस रिक्वायर्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा. और इसके लिए हमको क्या चाहिए होगी? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, जिसमें फॉर व्हाट? फॉर डाटा स्टोरेज, फॉर रिट्रीवियल एंड फॉर एनालिसिस. तो
These are the reasons that ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. क्यों? क्योंकि एक तो खर्चा बहुत है, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का जो खर्च है दैट इज $3 and there are 3 into 10 raised to power 9 total base pairs, so it will cost $9 billion. And if the whole genome is decoded and we write 1,000 letters on one page, then a copy of 1,000 pages और 1,000 पेजेस की कॉपी लें तो 3,300 बुक्स और नोटबुक्स विल बी रिक्वायर्ड. एंड दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ हाई स्पीड डिवाइसेस कंप्यूटर. और यहीं पे ही कंप्यूटर और बायोलॉजी की कम्बिनेशन से बायोलॉजी की एक नई ब्रांच यहाँ से बनी विच इज़ कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स.